अब देखते हैं लखनऊ से श्री साथी विजय गुप्ता की एक खास रिपोर्ट। भारत में लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं और अब ये देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य चुनौतियों में शामिल हो चुकी है। लखनऊ में आयोजित SCSR फाउंडेशन के स्पार्क हेल्थ डायलॉग में वरिष्ठ रीजनरेटिव मेडिसिन एवं स्टेम सेल विशेषज्ञ डॉक्टर VS राजपूत ने कहा है कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, आर्थराइटिस और अन्य नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यानी NCD का बढ़ता बोझ चिंताजनक है। उन्होंने बताया कि देश में 63% मौतें NCDs के कारण होती है और करोड़ों लोग डायबिटीज व हाई ब्लड प्रेशर से जूझ रहे हैं। डॉक्टर राजपूत ने प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, समय पर जांच और वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित सेलुलर थेरेपी का बढ़ावा देने की जरूरत बताई। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्टेम सेल थेरेपी पारंपरिक इलाज का विकल्प नहीं बल्कि एक सहायक उपचार है जिसका उपयोग केवल वैज्ञानिक और नैतिक मानकों के तहत होना चाहिए। कार्यक्रम में आयुष्मान भारत और नेशनल NCD पोर्टल जैसी सरकारी पहलों पर भी सराहना की गई। और साथ में ऐसा हो गया कि जैसे यूपी में तो ये बहुत ज्यादा बीमारी, यूपी और बिहार के अंदर एक एक घर के अंदर 5-5 बच्चे हैं। और आज से लगभग 10-12 साल पहले इंडिया टुडे ग्रुप ने एक मेरे ऊपर आर्टिकल किया और उन्होंने और एक आदमी बैठा हुआ उसके साथ 5 बच्चे नीचे लेटे हुए, पांचों को ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। स्टेम सेल थेरेपी जो है बेसिकली एक प्रकार की सेल बेस्ड थेरेपी है और जब हम एक पर्टिकुलर टाइप की स्टेम सेल्स को यूज करते हैं जो कि CDO, SCO या FDA अप्रूव्ड किट से बनाया जाता है और उसको पेशेंट्स में यूज करते हैं। पहले कहा कि एक लॉन्ग प्रोसेस है, तो जो हमारा रीजनरेटिव मेडिसिन का प्रोसेस है, अगर जैसे मान लीजिए घुटने की आर्थराइटिस है, हमको टिश्यू रिपेयर करना है तो हम उसको 6-6 महीने पे कॉल करते हैं, ठीक है। फिर हो सकता है कि साल भर पे या 2-2 साल के बाद कॉल करें, क्योंकि ये एक तरीके से जो डैमेज टिश्यू है नी जॉइंट का उसको हम रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो इतना ना खराब हो जाए कि आपको नी रिप्लेसमेंट कराना पड़े। ऐसे ही अब जैसे ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का पेशेंट है, ड्यूशेन में हमारा एम ये है कि इसकी मसल को बचाओ, वरना ये अभी जो तकलीफ पैर में आई है, कमर में आएगी, हाथ में आएगी और उसके बाद हार्ट वालों को इन्वॉल्व करेगी। तो इसमें भी हम लोग फर्स्ट ईयर में 3 to 4 सेशन देते हैं, उसके बाद ईयरली सेशन पे आ जाते हैं जब तक कि हमारे पास न्यूअर ऑप्शन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं आ रहा है। आज हम लोगों ने बेसिकली इस बात पर डिस्कस किया कि जो लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं वो डे बाय डे बढ़ रही हैं और उसकी वजह से लोगों को जो भी ट्रबल हो रही है उसके स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो हैं उनके अलावा न्यूअर ऑप्शंस ऑफ ट्रीटमेंट क्या हैं। और न्यूअर ऑप्शंस ऑफ ट्रीटमेंट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है रीजनरेटिव मेडिसिन एंड स्टेम सेल थेरेपी। और इसके साथ ये भी देखा गया कि जो डिजीज़ है उनका स्कोप हार्ट और लंग की डिजीज़ के अलावा डायबिटीज़ और जोड़ों की बीमारियां और न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ भी है और इनका ऐसा समुचित इलाज किया जाए ताकि मरीज समय से इलाज भी पाले, ठीक भी रहे और उसका खर्चा भी ना हो। इस पर हमारा मेन फोकस रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि ये ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी यूजुअली पाई जाती है जो एक जेनेटिक बीमारी है और ये समय के साथ बढ़ती है और ये गंभीर जानलेवा बीमारी है। और इसमें जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि बच्चे 13 से 23 के बीच में ज़्यादातर अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो इसलिए इन बच्चों को बचाने के लिए जब तक जेनेटिक इंजीनियरिंग इंडिया में नहीं आ रही है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तब तक उनकी मांसपेशियों का रिपेयर करने के लिए हम लोग बोन मैरो सेलुलर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है वो तो पेशेंट का किया ही जाए और उसके अलावा जो हमारे रीजनरेटिव मेडिसिन ऑप्शन में फैट डेराइव्ड सेलुलर ट्रांसप्लांट है उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं और जिन मरीजों को ये दिया गया है उसमें 75% से ज़्यादा पेशेंट्स ने ये बताया कि उनका जो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ थी वो कंट्रोल हुई है और काफ़ी उनके बॉडी में सकारात्मक प्रभाव इसका आया है।